दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इतिहास के जीके के बारे में। ठीक है, और ये जीके आपके पेपर 2 में पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर 2 में आपका जीके जीएस जितना भी इतिहास भूगोल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सब से सवाल आता है। तो उसमें इतिहास से भी सवाल आता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको इतिहास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं। ठीक है, और ये 5वें दिन का वीडियो है, यानी कि आज 5वां वीडियो है। और पिछले 4 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और झारखंड जीके के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 1000 सवाल जो है बताए गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज का सवाल 401वें प्रश्न से शुरू होगा, क्योंकि आज के वीडियो में 500 सवाल ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 500 सवालों का महापैक चल रहा है, तो आज ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है कि जगदीशपुर के राजा थे, यानी कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। जो 1857 की विद्रोह हुआ था, ठीक है, क्रांति जिसको बोल सकते हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, कहाँ था गडकरी विद्रोह का केंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा कोल्हापुर। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है ये सभी, कोल्हापुर होगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा मणिकर्णिका। ये देखिए तीसरा ऑप्शन मणिकर्णिका। चलिए अगला है, वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो आपने पढ़ा होगा वर्ष के विद्रोह के बारे में, तो इसमें इन चारों में से सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे। चलिए अगला है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो इसका सही उत्तर होगा रांची। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है, इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। ठीक है, सबसे पहले लखनऊ में आयोजित किया गया था। चलिए, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर, यह नारा किसने दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने। यहाँ देखिए, ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए अगला है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था ये वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे नाम आया है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की बनाई गई है। ठीक है, आपने सुना होगा द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो किस महापुरुष की बनाई गई है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है,
निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? तो ज्योतिबा फूले ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें सही उत्तर की तो हो जाएगा सत्यशोधक समाज। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चलिए अगला है, किस वायसराय के शासनकाल ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो देखिए, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। चलिए, इन्हीं के नेतृत्व में जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है लागू किया गया था। अगला है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। अगला है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब खड़ा किया था? यानी कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1895 में। ठीक है, 1895। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। ठीक है, 1874। चलिए, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन हुआ था मालाबार में। ठीक है, कहाँ पे? तो मालाबार। चलिए अगला है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका विद्रोह था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गारो का। ठीक है, याद रखिएगा, गारो का। चलिए, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो महाराष्ट्र में घटित हुई थी घटना भील विद्रोह। ठीक है, ये भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे जो नील विद्रोह का जमकर समर्थन कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अकबर था। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, उस समय भारत का बादशाह अकबर था। ठीक है, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो स्वतंत्रता के पहले भारत में कौन यूरोपी था जो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी। चलिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था, तो वह क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर सही होगा, जहांगीर। चलिए
सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से। ठीक है, बड़ी बड़ी ईंटें होती थी। आज के टाइम में तो छोटी ईंटें होती हैं, लेकिन पहले के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी ईंटें रहती थी। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा। चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराण शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर कौन था भाई? पुराण शहर भारत में खोजा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हड़प्पा। ठीक है, अभी तक सबसे प्राचीन चीज़ें, मतलब प्राचीन सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता ही खोजा गया है। ठीक है, चलिए, पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए, अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। चलिए, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बेंटिक। ठीक है, बेंटिक, जो कि ठगी प्रथा का उन्मूलन कर दिए थे, मतलब ठगी प्रथा को खत्म कर दिए थे। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन में है राजपूतों ने, मराठों ने, सिखों ने या मुगलों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठों ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्रोह मराठों ने किया था। चलिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। चलिए, सिखों के सैन्य संप्रदायक खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद सिंह ने। ठीक है, गोविंद सिंह। चलिए, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। चलिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह जो है संबंधित थे सुकर चकिया से। ठीक है, यहाँ चौथा ऑप्शन देखिए, सुकर चकिया। चलिए, अगला है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। चलिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1799 ईस्वी में। ठीक है, 1799। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अवध। चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अवध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता, धन एवं
आशीर्वाद से की थी। ठीक है, आशीर्वाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तीसरा ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। चलिए, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क ने। ठीक है, जॉर्ज क्लार्क। चलिए, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, लाहौर थी। चलिए, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, लाहौर। चलिए, अगला है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जमींदारों ने। ठीक है, जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बम्बई शहर में। ठीक है, बम्बई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहाँ पे लगाए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा वायनाड जनपद में। ठीक है, वायनाड जनपद में। चलिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो। चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, कौन सा सुधार आंदोलन था पहला? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। चलिए, धर्म सभा के संपादक थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव। चलिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त। चलिए, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध में है। ठीक है, चलिए, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
हेनरी विवियन डेरोजियो, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। ठीक है, पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1843 में। ठीक है, 1843, ये पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 सवाल तो कब के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। अगला है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को संगठित किए थे गुरु राम सिंह। ठीक है, गुरु राम सिंह सही होगा। चलिए, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिए थे एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो फरायजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। ठीक है, दादू मियाँ। चलिए, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। चलिए, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है आधारित है अद्वैतवाद के सिद्धांत पर। ठीक है, अद्वैतवाद। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? ठीक है, किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजौर। ठीक है, तंजौर। चलिए, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य समाज की राजधानी थी मदुरै। ठीक है, मदुरै। चलिए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला भारत में, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने। चलिए, सभी यूरोप से आए थे, पुर्तगाली फ्रांसीसी। अगला है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था?
तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाल में। एक सवाल आपके लिए, भारत की खोज किसने की थी? ठीक है, भारत की खोज किसने किया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ठीक है, भेंट किया था मतलब मिला था। ठीक है, भेंट मतलब मिलना नहीं, ठीक, भेंट का मतलब होता है कि उपहार वगैरह देना। ठीक है, तो उपहार देते हैं तो उसको कहते हैं भेंट देना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आकर के भेंट किया, मतलब कि देहात में एक भाषा चलता है भेंट। ठीक है, भेंट मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आकर के मिला, लेकिन आकर के भेंट किया है। भेंट किया है मतलब कि कुछ तोहफा वगैरह दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ भेंट का मतलब तोहफा है। ठीक है, अगला है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 में। ठीक है, 1925 में। चलिए, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिकागो। ठीक है, शिकागो में जो धार्मिक आंदोलन सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वहीं से स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे। चलिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। ठीक है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा शिव दयाल साहब। ठीक है, शिव दयाल साहब। राधा स्वामी एक सत्संग है, ठीक है, और उसके संस्थापक थे शिव दयाल साहब। चलिए, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय। चलिए, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है वेलूर में। ठीक है, वेलूर। चलिए, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे, कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ठीक है, कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 में। चलिए, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। चलिए, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध के नवाब। ठीक है, अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे। ठीक है, चलिए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम, जिसकी राजधानी मुर्शिदाबाद था और वो फिर मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लिया। चलिए, अगला है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ संकलित किया था गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। चलिए,
महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह। आपने सुना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। ठीक है, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, वही है खड़क सिंह। चलिए अगला है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप से। ठीक है, राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। चलिए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, कौन थी? इन चारों में से मतलब एक फैक्ट्री कौन है जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली। ठीक है, हुगली। चलिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किए थे वास्को डी गामा। ठीक है, जो पहली बार भारत आया था भारत को खोजते हुए। ठीक है, चलिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोर और अफीम प्राप्त होता था। तो वह जगह कौन था? तो वह जगह था बिहार। ठीक है, वह जगह था बिहार जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोर प्राप्त होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रांट डफ ने। ठीक है, ग्रांट डफ ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। चलिए, शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़, दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, औरंगजेब। चलिए अगला है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में। ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में थी अष्टप्रधान मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में। ठीक है, केरल में। चलिए, चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महापुरुष जो है जुड़े हुए थे गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय से। चलिए, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा इसका संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर। चलिए, संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं पर महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला हुआ था। अगला है अंतिम सवाल, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, गुजरात का। तो ये है पूरा 500 सवाल। ठीक है, आज ख़त्म हो चुका है और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और आपको अगर ये सब सवालों का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को जब ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहीं से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सभी PDF वहाँ पे आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा।
तो चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।